नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। क्या बड़े दिल वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? इस पर एक बात सामने आई है जो अभी सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि गुजरात में विपक्ष के पूर्व नेता अर्जुन मोढवाडिया, उन्होंने जमकर तारीफ की है पीएम मोदी की और कहा कि जो बोलते हैं वो करते हैं और पीएम मोदी का दिल बड़ा है। जब पीएम मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब मुझसे उन्होंने ये वादा किया था। वो प्रधानमंत्री बनने के बाद कुछ कारणों से अटका, लेकिन जब उन्हें याद आया तो वो काम उन्होंने पूरा कर दिखाया और ये एयरपोर्ट की जमीन को बढ़ाने से लेकर है। चलिए पूरी बात जान लेते हैं और इसी बीच में आपको दूसरी बड़ी खबर का रुख कराऊंगी, जहां आपको बता दें एक भव्य रोड शो श्री राम जन्मभूमि यानी अयोध्या जी में होने वाला है। 5 मई को पीएम मोदी अयोध्या जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, पीएम मोदी भव्य रोड शो करेंगे जो लता चौक, जो वहां फेमस लता चौक है, लता मंगेशकर की वहां पर वीणा है मौजूद है और वहां पर उस चौक पर हमेशा ही लता मंगेशकर के गाने देशभक्ति वाले और उनके मधुर गीत चलते रहते हैं। लता चौक आपने देखा होगा, राम जन्मभूमि जब बनी थी, मंदिर भव्य तैयार हुआ था, जब इसका उद्घाटन हुआ था तो लता चौक पर खूब सुर्खियां पूरी मीडिया बटोरवाती थी, क्योंकि वहीं पर सारे कार्यक्रम लगभग होते थे। उसी लता चौक से दर्शकों श्री राम जन्मभूमि तक पीएम मोदी का भव्य रोड शो होने वाला है। उसके बाद ये 5 मई को डिसाइड हुआ है, 5 मई को ये भव्य रोड शो होगा। इसके साथ मैं आपको बता दूं 10 मई के बाद बीजेपी के महामंत्री ये जानकारी दे रहे हैं, वो रोड शो के पहले ही अयोध्या पहुंचे। वहां उन्होंने प्रधानमंत्री के रोड शो की तैयारियों की जांच की और जांच के साथ साथ उन्होंने नामांकन की पूरी तैयारियों का रुख लेने के लिए वो वहां पहुंचे थे, जहां उन्होंने बताया है कि पीएम मोदी के भव्य रोड शो की तैयारी है ही, लेकिन 10 मई के बाद कभी भी नामांकन दाखिल कर सकते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी हॉट सीट से। हॉट सीट वाराणसी, काशी, कंकड़ कंकड़ में शंकर और काशी को एक भव्य रूप देने का काम पीएम मोदी ने किया। आपको बता दें काशी में एक अद्भुत छवि इसलिए होती है क्योंकि वहां भगवान शंकर का निवास है। काशी लोग मोक्ष के लिए जाते हैं, काशी का नाम पूरे विश्व में प्रख्यात है। उसी सीट से नामांकन भरेंगे और काशी की जनता भव्य काशी नव्य काशी की नारा लगाते हुए पीएम मोदी को जिताने का बात करते रहते हैं। आपको बता दें अजय राय इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, वो भी वाराणसी के लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि 10 मई को वो वाराणसी में नामांकन करेंगे और इसी बीच में आपको बता दूं यहां पर बातचीत हो रही है कि पीएम मोदी कभी भी 10 मई के बाद यहां नामांकन दाखिल कर सकते हैं। अभी उनकी डेट सामने नहीं आई है, एक होती है और अब यहां पर अयोध्या में भव्य रोड शो करेंगे। उसके बाद काशी में 10 मई के बाद कभी भी नामांकन दाखिल कर सकते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 7वें चरण का वहां मतदान होना है काशी में अंत दिन यानी कि 1 जून को वोट डाले जाएंगे, 4 जून को आएंगे रिजल्ट्स। अब चलिए रुक करते हैं कि बड़े दिल वाले हैं प्रधानमंत्री, जिसकी बात पूर्व विपक्ष के नेता अर्जुन मोढवाडिया ने किया है। आपको बता दें उन्होंने बोला है कि मेरे एक मैसेज से पीएम मोदी ने मेरा काम किया था। बड़े दिल वालों वाली नेता है वो। उन्होंने ये भी कहा कि वो विरोधियों की भी बात सुनते हैं। देखिए पीएम मोदी को लेकर भ्रम फैलाया जाता है कि वो बात नहीं सुनते हैं, वो इन्वेस्टमेंट की जब बात आती है, जब केंद्र के पैसे देने की बात आती है तो वो पीछे हटते नजर आते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हमेशा ये पीएम मोदी पर आरोप लगाती नजर आती है। और इसी बीच विपक्ष के नेता का यह कहना जरूर एक अलग मोड़ देगा पीएम मोदी के छवि को लेकर। आपको बता दें अर्जुन मोढवाडिया ने यह बात कही है, ध्यान से सुनिएगा। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जब मैं गुजरात में विपक्ष का नेता था, मैं अपना स्टैंड सबके सामने रखता था और ज्यादातर जो मेरा स्टैंड था उसे स्थान देने की नरेंद्र मोदी कोशिश करते थे। उस समय वो कहते थे आप विपक्ष की तरफ से बोलते हैं तो हमारी सरकार आपकी बातों को नोट डाउन करती है। जी हाँ, अर्जुन मोढवाडिया की बातों पर पीएम मोदी का, नरेंद्र मोदी का, उस वक्त वो पीएम नहीं बने थे और ये पहले की बात है 2014 से, तब उन्होंने बताया कि वो इम्प्लीमेंट के लायक पीएम मोदी ने कहा था कि मैं जो बात कहता हूं उसको इम्प्लीमेंट भी हमारी टीम करती है, मतलब बीजेपी करती है। कि क्या विपक्ष के नेता कह रहे हैं, जाहिर सी बात है विपक्ष के नेता जो बोलेंगे वो पक्ष का नेता नोट करेगा कि आखिर आरोप है, कैसे आरोप है, बेबुनियाद है, तथ्य है, तथ्यहीन है। खैर, तो अब मोढवाडिया ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने बोला पोरबंदर एयरपोर्ट, ये देखिए पूरा गुजरात से रिलेटेड है ये जो खबर है। उन्होंने बोला कि पोरबंदर एयरपोर्ट पर टर्मिनल में एक बिल्डिंग बनी, उसका उद्घाटन करने के लिए तत्कालीन एविएशन मिनिस्टर प्रफुल्ल पटेल आए थे। प्रफुल्ल पटेल का नाम अभी बहुत फेमस हुआ, आपने देखा होगा। प्रफुल्ल पटेल एक बड़े नेता है। उन्होंने बोला कि नरेंद्र मोदी इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे थे और मैं विधायक और विपक्ष के नेता के तौर पर कार्यक्रम में शामिल हुआ था। उस वक्त मैंने प्रफुल्ल पटेल के सामने ये मांग रखी थी कि हमने एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई 1300 मीटर है, इससे यहाँ पर बड़े प्लेन
को लैंड नहीं करा सकते हैं तो इसकी मीटर जो बढ़वा दीजिए, 1300 से 2600 कर दीजिए, डबल कर दीजिए। तब नरेंद्र मोदी ने हमें जमीन देने की बात कही थी और कहा था हम इसको देंगे। उसी समय नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम रनवे के लिए लैंड आपको देंगे। रूपाणी ने पीएम को दिया मेरा मैसेज, ये कहा मोढवाडिया। तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री, उन्होंने बोला कि तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को मैंने फोन कराया और कहा नरेंद्र मोदी को अपना पुराना वादा याद दिलवाया। उस वक्त वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे, मैं 2012 के बाद मैं विधायक नहीं रहा। आपको मैंने बोला ये पूर्व विपक्ष के नेता हैं। इसके साथ उन्होंने बोला कि पीएम मोदी को विजय रूपाणी ने फोन करके बताया था कि अर्जुन मोढवाडिया का आपने एक वादा पूरा नहीं किया है तो आप उन वादों को पूरा कर दीजिए। तत्कालीन पीएम मोदी ने रनवे विस्तार की बात कर दी और तुरंत आदेश जारी कर दिया एज अ प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री बनने के बाद। और उन्होंने कहा पीएम मोदी बस मेरे लिए एक मैसेज से मेरा काम किया। ये साबित करता है पीएम मोदी कितने बड़े दिल वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर अर्जुन मोढवाडिया कमेंट कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, विपक्ष के नेता रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा कोई द्वेष नहीं है। तो देखिए इससे पता चलता है कि एक छवि होती है जिसको भ्रमित करके फैलाई जा सकती है और जिसको अच्छे तरीके से बताया जा सकता है। अभी आपने देखा होगा फेक वीडियो पर खूब बवाल मचा हुआ है, अमित शाह के फेक वीडियो पर, जो पीएम मोदी ने कहा कि मैं सोशल मीडिया का उपयोग करता हूं, लेकिन विपक्ष इतनी बौखला गई है अपने हार से कि अब हमारे चेहरे का उपयोग करके गलत भ्रामित खबरें फैलाती हुई नजर आती है। इससे बचिए। तो देखिए ये अपनी अपनी छवि की बात होती है। चुनाव का दिन चल रहा है, चुनाव जब तक खत्म नहीं होंगे आप नेताओं के बयान ऐसे सुनते नजर आएंगे आप, और अभी जोश भरा रहेगा नेताओं में। यही वजह है कि 1 जून को जब तक 7वें चरण का मतदान नहीं हो जाता है, नेताओं का ताबड़तोड़ रिएक्शन, एक्शन और भाषण आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इसी बीच इंटरेस्टिंग खबर यह है कि वाराणसी से 10 मई के बाद कभी भी नामांकन कर सकते हैं नरेंद्र मोदी, और यहां पर अयोध्या में पहले भव्य रोड शो करेंगे, एक समा बांधने की तैयारी करेंगे। आपको बता दें अयोध्या अभी ऐसी भूमि बनी हुई है जहां से बीजेपी हुंकार भर रही है, क्योंकि राम मंदिर बनवाया बीजेपी ने और सुप्रीम कोर्ट में ये कितने सालों का मामला, 500 सालों का इतिहास, और इसको पूरा किया बीजेपी ने। तो बीजेपी जाहिर सी बात है दमखम भरती इस मुद्दे को लेकर दिखाई दे रही है, और यही वजह है कि बार बार राम मंदिर का जिक्र मैनिफेस्टो से लेकर बीजेपी के चुनावी प्रचार प्रसार में नजर आ रहा है। आपको बता दें अयोध्या में एक रोड शो करने के बाद एक कहा जा रहा है कि एक सीमा बंधेगी, एक समय सीमा और एक माहौल बनेगा बीजेपी के फेवर में, जो कि काशी तक जाएगा, क्योंकि तुरंत बाद पीएम मोदी का नामांकन है। 2 जगह ऐसी फेमस है, एक काशी एक अयोध्या, दोनों तीर्थ स्थल है, भगवान का शहर है, भगवान का निवास वहां है, काशी में, अयोध्या में। यही वजह है कि दोनों जगहों पर बीजेपी खूब दमखम भरती दिखाई देगी और बीजेपी लगातार इस बात को लेकर आश्वस्त है। देखने वाली बात इसमें यह हो जाएगी कि पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी के नामांकन भरने के बाद कितना उत्साह इसमें नजर आता है, और इसी तरीके से कितना ज्यादा यहां पर नामांकन भरने से पहले जनता का जोश बढ़ता नजर आता है। आपकी जो भी राय हो जरूर कमेंट करें। शुक्रिया।